गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शेमुसी सेकंड का चैप्टर नंबर 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? परम आरोग्य अर्थात अच्छा स्वास्थ्य किससे उत्पन्न होता है? व्यायामातः अर्थात व्यायाम करने से। कस्य मासम स्थिरी भवति, किसका मास स्थिर होता है? व्यायाम अभिरतस्य है, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का। सदा कह पथ्य, हमेशा क्या लाभकारी होता है? व्यायाम। कई पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य है। किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? आत्महितैषी भी अर्थात अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा। व्यायाम स्विन्गात्रस्य समीपम केने उपसर्पन्ति। व्यायाम स्विन्गात्रस्य अर्थात व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से लथपथ है उसके समीप क्या नहीं आती हैं? व्याध अर्थात बीमारियां। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में और संस्कृत में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के, कीदृशम कर्म व्यायाम संज्ञा इतम कथ्यते। कीदृशम कर्म किस प्रकार के कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर है शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संज्ञा इतम कथ्यते। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम की संज्ञा दी गई है, अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यायामातः किम किम उपजायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है व्यायामातः श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत सहिष्णुता आरोग्यम च उपजायते। व्यायाम करने से परिश्रम, कल्म यानी कि थकान, पिपाशा यानी कि प्यास, उष्ण गर्मी, सर्दी आदि सहने की क्षमता उत्पन्न होती है और शरीर आरोग्यम निरोगी रहता है। क्वेश्चन नंबर गे, जरा कस्य सैकाशम सहसा ने समधि रोहती। किसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है? इसका उत्तर है व्यायामिनः जनस्य सैकाशम जरा सहसा ने समधि रोहती। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर घे, कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। किसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है? इसका उत्तर है व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनको विरुद्ध भोजन भी आसानी से पच जाता है। विरुद्ध भोजन अर्थात यदि कोई कुछ गलत भी खा ले तो वह भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को आसानी से पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। कियता यानी कि कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? इसका उत्तर है बल स्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य है, यानी कि आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धबलस्य लक्षणम किम। आधे बल का लक्षण क्या है? यदा हृदय स्थान स्थितः वायु मुखम प्रपद्यते इति वलार्धस्य लक्षणम। यदा जब हृदय में स्थित वायु मुख तक आती है यही आधे बल का लक्षण है। यदि मतलब जब हृदय में स्थित मुख तक आती है अर्थात सांस फूलने लगती है, यही आधे बल का लक्षण होता है। ये जो आपके आंसर होते हैं इनको आप एक दो बार अपनी कॉपी में लिख करके याद कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, तभी आपको इस अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो एक दो बार इनको अपनी कॉपी में लिख करके ज़रूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर हमको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। व्यायाम हीनम अपि सुदर्शनम करोति। तो गुण शब्द में हमको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। व्यायाम गुणहीनम अपि सुदर्शनम करोति। व्यायाम से गुणहीन व्यक्ति भी सुंदर होता है। वलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य।
आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थाल्य अपकर्षणम नास्ति। व्यायाम के समान कुछ भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। व्यायाम शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्या विना जीवनम नास्ति। विद्या के बिना जीवन नहीं है। सह चरणेन खंजः अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है। सूपकारः नासिकाया भोजनम जिघ्रति। सूपकार यानी कि रसोईया नाक से भोजन को सूंघता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। शरीरस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य और इसका प्रश्न बनेगा कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। किसके परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो ख अर्य व्यायामिनः न अर्दन्ति। शत्रु व्यायाम करने वाले व्यक्ति को नहीं कुचल सकते। इसका प्रश्न बनेगा के अर्य के स्थान पर आ जाएगा के व्यायामिनः न अर्दन्ति। कौन व्यायाम करने वाले व्यक्ति को नहीं कुचल सकते। ठीक है। अब देखो गे आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। अपना हित चाहने वाले व्यक्ति हमेशा व्यायाम करते हैं। आत्महितैषी भी के स्थान पर आ जाएगा कई और इसका प्रश्न बनेगा कई सर्वदा व्यायाम कर्तव्य है। किनके द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। व्यायामः कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध भोजन भी आसानी से पच जाता है। विरुद्धम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशम। ठीक है। और इसका प्रश्न बनेगा व्यायामम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कैसा भोजन भी आसानी से पच जाता है। गात्राणाम सुविवक्ततः व्यायामेन संभवति। शरीर की सुशोभित यानी कि शरीर की सुंदरता व्यायाम से ही संभव है। गात्राणाम के स्थान पर आ जाएगा केशाम किसकी और इसका प्रश्न बनेगा केशाम सुविवक्ततः व्यायामेन संभवति। किसकी सुंदरता व्यायाम से ही संभव है। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। छठे श्लोक के भाव को लेकर के हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा जैसे वैनतेयस्य समीपे उर्गाने गच्छन्ति एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपे व्याधः ने गच्छन्ति। जिस प्रकार से गरुण के पास उर्गा यानी कि सर्प नहीं जाते हैं उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास व्याधः बीमारियां नहीं जाती हैं। व्यायामः वयोरूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति। यानी कि व्यायाम करने से जो व्यक्ति रूप गुणों से हीन है वह भी सुंदर हो जाता है। अर्थात व्यायाम गुणहीन व्यक्ति को रूपहीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। व्यायामस्य लाभा इति विषयम् आधृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषायां एकम अनुच्छेदम लिखत। यानी कि व्यायाम के लाभ पर हमको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। नंबर 1 व्यायामेन बलम वर्धते। व्यायाम करने से बल बढ़ता है। नंबर 2 व्यायामेन शरीरे रक्त संचार सम्यक भवति। व्यायाम से शरीर का रक्त संचार अच्छा होता है। नंबर 3 अनेन आलस्यम नश्यति। अनेन यानी कि इससे व्यायाम करने से आलस्य नष्ट होता है। व्यायामेन पाचन शक्ति वर्धते। व्यायाम से पाचन शक्ति बढ़ती है। नंबर 5 व्यायामः रूपहीनम जनम अपि सुदर्शनम करोति। व्यायाम रूपहीन व्यक्ति को अर्थात जो व्यक्ति सुंदर नहीं है उसको भी सुंदर बना देता है।
अब देखो, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि हमको निर्देशों के अनुसार उत्तर देना है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, इसको सुखपूर्वक करना चाहिए। अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर हमको विशेषण शब्द बताना है, तो यहाँ पर है विशेषण सुखम। व्याधियों ने उपसर्पन्ति वैनतेम अपि उर्गः, बीमारियां उसी प्रकार से समीप नहीं आती हैं जिस प्रकार से गरुण के पास सर्प नहीं आते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, हमको इस वाक्य में क्रिया बतानी है, तो इस वाक्य में क्रिया है उपसर्पन्ति। पुंभीर आत्महितेशी भी अत्र पुरुषई इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम, अपना हित चाहने वाले पुरुष, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए जो पद प्रयुक्त हुआ है वह हमको बताना है, तो यहाँ पर पुरुष के लिए पद प्रयुक्त हुआ है पुंभी। दीप्ता अग्नित्वम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, व्यायाम करने से पाचन शक्ति ठीक रहती है, आलस्य दूर होता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, हल्का होता है और शरीर स्वच्छ होता है। इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, यहाँ पर हमको गौरवम शब्द का विपरीत पद लिखना है, तो विपरीत होगा लाघवम। नेचे अस्ति सदृशम तीन किंचित स्थाल्य अपकर्षणम, इसके समान कुछ भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, हमको बताना है कि इसमें तेन जो है सर्वनाम शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यह हुआ है व्यायामः, व्यायाम करने के लिए, यानी कि इसके समान, किसके समान, व्यायामः, व्यायाम के समान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, यहाँ पर हमको इन अव्यय शब्दों का रिक्त स्थानों में प्रयोग करना है। सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह सदा स्वस्थ तिष्ठति, यदा का अर्थ होता है जब मनुष्य सम्यक अच्छे रूप से व्यायाम करता है तभी वह सदा यानी कि हमेशा ही स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवति, व्यायाम से असुंदर व्यक्ति भी सुंदर होता है। अपि का अर्थ होता है भी। व्यायामिनः जनस्य साकाशम वार्धस्य वार्धक्यम सहसा नायति, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक ही बुढ़ापा नहीं आता है। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थाल्य अपकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान कुछ भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। सदृशम का अर्थ होता है समान, सहसा का अर्थ होता है अचानक। व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधः आयन्ति, व्यायाम करने से यानी कि जो ठीक प्रकार से व्यायाम नहीं करते हैं उनको बीमारियां आ जाती हैं, उनको बीमारियां घेर लेती हैं, इसीलिए व्यायाम हमेशा ही अच्छे प्रकार से करना चाहिए। अब देखो, उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, यहाँ पर हमको वाच्य परिवर्तन करने हैं। यदि आपको वाच्य परिवर्तन नहीं आते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैंने बहुत ही सरल तरीके से वाच्य परिवर्तन करने सिखा रखे हैं, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। कर्मवाच्य हमको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। अब देखो कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्ता में होती है तृतीय विभक्ति, कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति, और जो आपकी क्रिया है यह है कर्म के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में होती है प्रथमा विभक्ति, कर्म में होती है द्वितीय विभक्ति, और जो आपकी क्रिया है वह कर्ता के अनुसार होती है। आत्महितेशी भी व्यायाम क्रियते, अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। आत्महितेशन व्यायाम कुर्वन्ति, अपना हित चाहने वाले व्यक्ति व्यायाम करते हैं। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, बलवानों के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति, पाचयति, बलवान के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, यानी कि बलवानों को विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। जनै व्यायामेन कांति लभ्यते, मनुष्यों के द्वारा व्यायाम से चमक प्राप्त की जाती है। जनाः व्यायामेन कांति लभन्ते, लोग व्यायाम से चमक को प्राप्त करते हैं। मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मोहनः पाठं पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। लतया गीतम
लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है। लता गीतम गायती, लता गीत गाती है। यदि आपको वाच्य परिवर्तन नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मैंने वाच्य परिवर्तन करना सिखा रखा है। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत। हमको यहाँ पर मूल शब्द यानी कि प्रकृति और प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। पथ्यतमः, इसमें पथ्य यह मूल शब्द है, तम प्रत्यय है। सहिष्णुता, सहिष्णु प्लस तल। अग्नित्वम, अग्नि प्लस त्वय। स्थिरत्वम, स्थिर शब्द है, त्वय प्रत्यय। लाघवम, लघु इसमें मूल शब्द है और अण् इसमें प्रत्यय है। प्रत्यय की वीडियो भी बना करके मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, बहुत ही सरल तरीके से प्रत्यय कराए हुए हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ये थे आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। 1-2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।